हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा, हम डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट बुक पार्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड जो कंप्लीट आपकी एक्सप्लेनेशन है चैप्टर यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट मैं आपके लिए पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी वो चैप्टर नहीं देखा है, जो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो आप एक बार वो गो थ्रू कर लीजिए, जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। और अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको जो भी यूज़फुल नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। क्योंकि इजी नहीं है बार बार आपको इन लिंक्स को आपके ग्रुप में शेयर करना, तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ बुक पार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट है हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। यहाँ पर जो ये हिडन है ये आपका फूड है, आपको वो प्रोसेस बताना है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखिए, फोटोसिंथेसिस में हमारे जो प्लांट होते हैं उनके अंदर होता है क्लोरोफिल। तो वो जो क्लोरोफिल, ये मैं शॉर्ट में यहाँ पे क्लोरोफिल लिख देती हूँ, ये आपका क्लोरोफिल हो गया, एंड सनलाइट, इन दोनों की प्रेजेंस में हमारे प्लांट CO2 यूज़ करते हैं एयर से, और साथ में वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिल जाएंगे? सॉइल के अंदर से। और इन सब को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट बना लेते हैं वहाँ से अपना फूड, यानी कि ग्लूकोज। और जब ये ग्लूकोज बनता है तो साथ में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस भी बनती है। इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफ इज़ ए फ्रॉग। जो फ्रॉग है वो किस टाइप का हेट्रोट्रॉफ होता है? तो देखो, जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं ना, उनको डिवाइड किया गया है। हेट्रोट्रॉफ कौन से होंगे? हु डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, उनको डिवाइड किया गया है किन के अंदर? एक तो होंगे हर्बीवोर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो तो हर्बीवोर्स आ जाएंगे। एक आपके हो जाएंगे ओमनीवोर। ओमनीवोर्स कौन से होंगे? हु डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स। और एक लास्ट होते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। वो उनको हंट करते हैं, किलिंग करते हैं, तो उनका जो फ्लैश होता है वो उसको ईट करते हैं, तो वो कार्निवोर हो जाएंगे, जिसमें एग्जांपल आपके टाइगर है, लेपर्ड है, तो ये सभी। ओमनीवोर में जो आपके एग्जांपल होंगे बर्ड्स हो जाएंगे इसमें, और ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे। और बात करें हर्बीवोर्स की, तो यहाँ पर भी कुछ आपके एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ हर्ब्स को ही ईट करते हैं, यानी कि ग्रास वगैरह ईट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था। तो पूछा गया है कि फ्रॉग किस टाइप का, वट टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफ है, किस टाइप का हेट्रोट्रॉफ है? तो वो कार्निवोर होगा, बिकॉज जो फ्रॉग होते हैं वो स्मॉल इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्मॉल पोर्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड। जो हमारे लीव्स, पत्ते होते हैं ना, तो पत्तों के नीचे, मतलब पत्तों के सरफेस के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोर होते हैं, उन पोर को क्या बोला जाता है? तो ये जो पोर होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं स्टोमेटा। और लीव क्या करती हैं? स्टोमेटा की हेल्प से एक्सचेंज करती हैं किसको? गैसेस को, एयर को। ठीक है। और एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको भी अपने अंदर से बाहर निकाल देती हैं। तो ये स्टोमेटा क्या होते हैं? स्मॉल होल होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं लीव्स पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई। जो फंगी होती हैं उनके अंदर किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? तो ये होगा सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक क्या होता है? जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, जो गली सड़ी हुई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, उसे बोलते हैं हम उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं। और उनके अंदर जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, कि वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डज द बैक्टीरियम राइजोबियम लिव। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो देखो, कुछ प्लांट्स होते हैं बेटा जिनके रूट्स में, देखो ऊपर जैसे प्लांट स्टेम है, ये नीचे उनकी रूट्स हैं। तो जो रूट्स होते हैं ना, उनके अंदर ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे गांठें होती हैं उनके ऊपर, उन्हीं को क्या बोलते हैं? रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। और ये जो नोड्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उन्हीं के अंदर यहाँ पर जो बैक्टीरियम है वो रहता है, इन्हीं के अंदर। ठीक है। जैसे एक बार मैं आपको कलर चेंज करके बता देती हूँ।
लाइक ये जो मैंने गोल गोल ये जो बॉल्स बनाए हैं वो नोड्यूल्स हो गए, और उनके अंदर यहाँ पर रहेंगे सॉइल, और यानी कि नोड्यूल्स नोड्स के अंदर आपके राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये जो प्लांट होते हैं उनको तो लेग्यूम बोला जाएगा। लेग्यूम्स के जो एग्जांपल होंगे जैसे ग्राम है, चना हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारे जो प्लांट होते हैं ना, इनके रूट्स में ऐसे गोल गोल ये गांठें बनी हुई होती हैं, उन्हीं को नोड्यूल्स बोलते हैं। और इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उन्हें बोला जाता है लेग्यूम या फिर लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया इनके रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वाई आर द एनिमल्स एंड ह्यूमंस कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। जो एनिमल्स ह्यूमंस होते हैं उनको हेट्रोट्रॉफ्स क्यों बोला जाता है? भाई देखो, अभी अभी मैंने बताया था कि जो आपका जो हेट्रोट्रॉफ्स होता है, हेट्रोट्रॉफ कौन कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉफ जो अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं दूसरों पर। ठीक है, दे कैनॉट मेक देयर ऑन फूड, वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसी वजह से उन्हें बोला जाता है हेट्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द फैक्टर्स विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस अभी मैंने आपको बताया था, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, क्लोरोफिल, और हो गया हमारी सनलाइट। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। इन 4 चीज़ों में से अगर कोई भी एक मिसिंग है ना तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपने पढ़ा है ना कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइमिंग में होता है। क्यों? क्योंकि डे टाइमिंग में हमारा सन होता है, सन की सनलाइट मिलती रहती है, और उसी की हेल्प से जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं। तो ये जो 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास नेम 1 ईच ऑफ टोटली पैरासाइटिक एंड पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट। एक तो आपको बताना है कि जो टोटली यानी कि पूरी तरह से पैरासाइटिक हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि पैरासाइटिक क्या होते हैं। देखो पैरासाइटिक क्या होंगे, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट का ही एग्जाम्पल देंगे। ये जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं ना, वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते। वो क्या करेंगे, लाइक कोई भी ट्री है उसके साथ ही उसी के ऊपर ही ग्रो करेंगे, उसी के ऊपर पूरा नेट बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेगा, जो आपका ग्रीन प्लांट है वो तो फूड बनाएगा। अभी एक जस्ट मिनट, अभी देखिए हम कर लेते हैं यहाँ से। ग्रीन हमने चूज़ कर लिया, ये मैंने आपके लिए बना दिया है ग्रीन प्लांट। ठीक है, ग्रीन कलर का ट्री जिसके पास क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल होने की वजह से वो बाय फोटोसिंथेसिस अपना फूड बना सकता है। तो ये तो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाएगा। लेकिन जो हमारे होंगे पैरासाइटिक प्लांट, वो क्या करते हैं, वो इसी के ऊपर रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, थ्रेड जैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी मैं एग्जांपल दूंगी आपको, कैस्कटा, अमरबेल, कुछ ना लाइट ग्रीन मतलब येलोइश कलर के ऐसे ऐसे धागे होते हैं, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बिल्कुल धागे जैसे पतले नहीं है, लेकिन मतलब बोलने का मीनिंग वही है कि ऐसे पतले पतले ऐसे धागे जैसे होते हैं, पूरा उसको कवर कर लेते हैं। अभी जो हमारा ग्रीन प्लांट है वो बनाएगा फूड फोटोसिंथेसिस से। ये जो इसके ऊपर फैले हुए हैं वो क्या करेंगे, उसी के न्यूट्रिएंट्स को खुद यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, अब फूड खुद से नहीं बनाएंगे, ग्रीन ट्री बनाएगा अपना फूड, और उसके फूड को ये उससे गेन करना शुरू कर देंगे। तो इस टाइप का जो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, उसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक। तो कुछ हैं जो टोटली पैरासाइटिक मीन्स वो फूड बनाते ही नहीं है, वो बिल्कुल दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ है जो पार्शली, यानी कि कुछ तो अपना फूड बनाएंगे। ठीक है, अपना फूड भी बनाएंगे, लेकिन उससे इनका काम नहीं चलेगा, तो वो दूसरों के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यानी कि पैरासाइटिक और आपके पार्शियल पैरासाइटिक के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो टोटल ही पार्शियल पैरासाइटिक में हमारा एग्जांपल हो जाएगा कैस्कटा, अमरबेल, और पार्शियल के अंदर हमारा एग्जांपल हो जाएगा मिसलजो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ आर द सॉइल न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड। हमारे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस तरीके से रिप्लेनिश होते हैं। तो रिप्लेनिश करने के लिए हमारे पास जो मेथड होंगे दैट इज़ बाय यूजिंग मैन्योर। मिट्टी के अंदर देखो रिप्लेनिश करना यानी कि मिट्टी के अंदर दोबारा से मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है उनका दोबारा से निर्माण होना, उनका दोबारा से उनके अंदर मिक्स होना, तो वो किस में आएगा, रिप्लेनिशमेंट में। ठीक है, जिसमें हमारे हो जाएंगे बाय एडिंग यूजिंग मैन्योर यूज़ करके, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके, और
बाय क्रॉप रोटेशन। तो ये 3 मेथड्स होते हैं। तो देखो मैन्योर फर्टिलाइज़र तो यानी कि मिट्टी के अंदर खाद उर्वरक डाल करके। अब बचता है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि हम फिर खेत के अंदर है ना अलग अलग टाइप की क्रॉप्स लगाई जाती है, यानी कि एक बार तो क्रॉप लगा देंगे जैसे सिंपल जो नॉर्मल क्रॉप है, लाइक हमने वीट ग्रो कर दिया। अब वीट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। अब सेकेंड टाइम यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जब वीट क्या करेगा, सॉइल के अंदर से नाइट्रोजन को यूज़ करता जाएगा, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ गई है। तो उस कंडीशन में नेक्स्ट टाइम इसके साथ ही जैसे इसी के साथ कर दिया जाता है या नेक्स्ट टाइम कर दिया जाता है कि उसमें यहाँ पर फील्ड में अब वीट की जगह हम यहाँ ग्रो कर देते हैं मस्टर्ड को या ग्राम को। अब मस्टर्ड अभी अभी हमने किया था कि ल्यूग्यूमिनस क्रॉप होती है, तो ये दोबारा से क्या करता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना इनकी रूट्स में, वो दोबारा सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फुलफिल कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन मेथड। अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑल्टरनेटली जब हम सीरियल क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उसी एक बार से हमने सीरियल क्रॉप्स को ग्रो किया, उसके बाद लेग्यूमिनस क्रॉप्स को यूज़ किया, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड। फूड के फंक्शन क्या होते हैं भाई, फूड हम क्यों खाते हैं, खाना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, उसकी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने सभी डिफरेंट टास्क करने के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा जो हमारी डैमेज सेल होती हैं उनको रिपेयर करने के लिए, ठीक है, और नेसेसरी होता है फॉर रिप्रोडक्शन एंड रेगुलेट बॉडी प्रोसेस टू मेंटेन लाइफ। सबको पता ही है, तो छोटे से छोटा बच्चा ही बता देगा कि खाने की नीड क्यों होती है, एनर्जी के लिए नीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ मीन्ड बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। आपने फूड लिया, उसको यूटिलाइज़ किया, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज़ कर रही है, यूज़ कर रही है, तो वो हो जाता है न्यूट्रिशन। तो अब नेक्स्ट उसी के टाइप्स यहाँ पर पूछे गए थे, टाइप्स भी हम करेंगे। तो टाइप्स में है फर्स्ट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड हमारा हो जाएगा, डिवाइड कर दिया गया है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। ऑटोट्रॉफिक में एग्जाम्पल कौन होंगे, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं। फिर है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। 4 है सेप्रोट्रॉफिक हो गया, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें आपको ये कंप्लीट करने की नीड नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लाइक सेप्रोफाइटिक आप कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आप एग्जाम्पल कर देंगे कि राइजोपस हो गया है, या सेप्रोफाइटिक में फंगी आप कर दीजिए। नेक्स्ट पैरासाइटिक, पैरासाइटिक है, आप उनको डिवाइड कर दिया 2 टर्म में, टोटल पैरासाइटिक हो गया और पार्शियल पैरासाइटिक हो गया है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आप लिखेंगे, ये प्रोसेस कंप्लीट आपको करने की नीड नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इनके ये फ्लो चार्ट आप बनाएंगे, फ्लो चार्ट करके आप इसमें अपने जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस डिस्क्राइब करना है हमें कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और वेरियस फैक्टर्स बताने हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस होगा। ये उसके लिए यहाँ पर उनके बड़ी इक्वेशन जो गिवन है वो भी आपको राइट डाउन करनी है। तो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो लाइट इंटेंसिटी हो जाएगी एंड नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर। और दूसरा यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखो लाइट के नेचर की बात यहाँ पर हो रही है कि हमारी जो वाइट लाइट, हमारी जो सनलाइट होती है ना वो वाइट लाइट होती है, ठीक है। जो विजिबल लाइट जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। विब्योर आपने पढ़ा है ना, तो जो विब्योर के जो 7 कलर हैं उसमें से जो ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो जो कलर होंगे वो आपके ब्लू और रेड हैं, ठीक है। तो ब्लू और रेड हो गए, तो नेचर ऑफ लाइट हो जाएगा और इसमें आपका CO2 हो जाएगा। तो ये सभी आप फैक्टर अफेक्टिंग उसके जो मेन फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है डिफ़ाइन करना है, इसके बाद हमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होगा, ऑटो मीन्स सेल्फ, मीन्स इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद से बनाता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। 1 मिनट, हाँ जी, ये पेज यहाँ पे चेंज हो गया है। अभी हम बात कर रहे थे इसकी कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसके बाद यहाँ आएंगे हम,
जो फैक्टर्स आएंगे दोज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और टेम्परेचर। ठीक है, वो बीच में पेज अलग से ऐड हो गया है भाई, इसी वजह से थोड़ा सा हो गया है। तो आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो एक बार प्लीज़ थोड़ा चेक कर लेना, बाय मिस्टेक हो गया। तो फैक्टर्स सिर्फ आप उनके नेम लिखेंगे, प्रॉपर उन्हें एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। तो 4 फैक्टर्स कौन से हैं? नेचर ऑफ लाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और टेम्परेचर। नेक्स्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर लीव्स का क्या यहाँ पर रोल होता है, क्या काम करती हैं? तो देखो सारा जो काम करती है वो लीव्स ही करती हैं। क्यों? क्योंकि लीव के अंदर एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो हमारे प्लांट जिन पार्ट में क्लोरोफिल होता है ना, वहीं पर ये फोटोसिंथेसिस का काम होता है। अब अपने घर की बात करें तो सारा फूड कहाँ पे बनाते हैं? किचन के अंदर बनाते हैं ना। किचन के अंदर आपके पास आप LPG गैस यूज़ करते हो, फिर जो भी फूड बनाना है उसके लिए इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके फिर उसको यूज़ किया जाता है फूड बनाने के लिए। तो जो पूरा रोल यहाँ पर एक्सप्लेन है लीव्स का, कि लीव के अंदर होते हैं स्टोमेटा क्या करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर से, और क्लोरोफिल जो होती है वो सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, और वहाँ से फिर जो आपकी सनलाइट होती है उसको केमिकल एनर्जी में, यानी कि सन एनर्जी जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर फूड प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द टर्म सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे एंड गिव द नेम ऑफ प्लांट दैट एग्जिबिट्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस क्या होता है और एग्जांपल्स बताने। तो देखिए सिम्बायोसिस क्या होगा? जब भी कोई 2 ऑर्गेनिज्म फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, अपने एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, मतलब अपना भी बेनिफिट वो देखेंगे, अपने फ़ायदे के लिए वो किसी दूसरे के साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना उसी को सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीचिन का दिया हुआ है। जो लीचन्स होते हैं ना, ये क्या है? दे आर मेड अप ऑफ फंगस एंड एल्गी। फंगस और एल्गी दोनों एक साथ रहते हैं। एल्गी जो होती हैं, काई जिसको हम बोलते हैं, ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर है मीन्स उनके पास क्लोरोफिल है यानी कि वो अपना फूड खुद से बना सकती हैं। इसी वजह से क्या हो गया? ऑटोट्रॉफ्स हैं। और जो फंगी होती हैं वो क्या होते हैं भाई? वो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। वो गली सड़ी हुई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो डिकेइंग मैटर से चाहिए होता है। तो अब ये जो एल्गी हैं वो वाटर और मिनरल्स के लिए उन्हें डिपेंड करना पड़ता है फंगी के ऊपर। अब जहाँ पर ये जो एल्गी, अब इनको क्या चाहिए भाई? वाटर मिनरल चाहिए, तभी तो अपना फूड बना पाएंगे ना। तो फंगाई जो है वो इनकी हेल्प करती हैं, वो इनको ये वाटर मिनरल पहुंचा देती हैं, और एल्गी फिर अपना फूड बनाती है। तो जहाँ एल्गी होती है ना, जस्ट उसी के नीचे फंगी रहती है। तो फंगी को वहाँ पे रहने के लिए शेल्टर जगह मिल गई है, और वो फूड बनाएंगी, वहीं से वो शेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसमें इसका एग्जाम्पल। और यही जो रिलेशनशिप है कि वो अपने एक दूसरे के साथ रह रहे हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, फॉर गेटिंग हेल्प फ्रॉम ईच अदर, उसको हम बोलेंगे सिम्बायोसिस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टिक द ऑड वन आउट। जो ऑड वन आउट है हमें वो बताने हैं बाय गिविंग रीज़न। तो फर्स्ट है जैसे ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूसर, कार्निवोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो देखो बेटा, ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूसर, कार्निवोर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब में जो ऑड है दैट इज़ कार्निवोर, क्योंकि ग्रीन प्लांट होते हैं उन्हीं के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हीं को प्रोड्यूसर बोला जाता है, क्योंकि वो अपना फूड खुद से बना रहे हैं। और फूड कैसे बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। तो इसी वजह से ऑड कौन हो गया? कार्निवोर। नेक्स्ट है स्टार्च। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। स्टार्च, आयोडीन सॉल्यूशन, स्टोमेटा एंड सेप्रोफाइट। तो देखिए स्टार्च, आयोडीन सॉल्यूशन और सेप्रोफाइट, इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। साथ में स्टोमेटा के अंदर फूड बनता है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से। जब वो ग्लूकोज बन रहा है यानी कि स्टार्च है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, और उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। तो डिफरेंट कौन हो गया? सेप्रोफाइट, क्योंकि सेप्रोफाइट कौन होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑड हो जाएगा वो सेप्रोफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन वाटर, क्लोरोफिल, रूट हेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों कहाँ यूज़ हो रहे हैं? लीफ के अंदर। लीफ की बात हो रही है, जो किचन है हमारे प्लांट का जहाँ पर फूड बनना है। तो डिफरेंट यहाँ पर जो होगा वो रूट हेयर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, फंगी, मशरूम, सेप्रोफाइट्स एंड कसकटा। देखो मशरूम और फंगई दोनों ही के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोट्रॉफिक होता है, तो यानी कि दोनों सेप्रोफाइट्स हुए। कसकटा क्या होता है, वो पैरासाइटिक, तो इसमें जो ऑड हो जाएगा वो कसकटा हो जाएगा। नेक्स्ट है मेन्योर, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट एंड राइजोबियम। देखिए मेन्योर क्या होती है, खाद होती है जो गोबर से बनी हुई होती है। यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट क्या होते हैं, दीज आर फर्टिलाइज़र। तो मेन्योर और फर्टिलाइज़र को सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। और राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है, तो राइजोबियम यहाँ पर ऑड हो जाएगा क्योंकि वो जो दोनों हैं वो किससे रिलेट हो गए हैं, वो आपके मैन्योर फर्टिलाइज़र्स हैं। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे ये हमारे ऑड वन आउट हो गए हैं। अब हम वापस बैक पेज पर आ रहे हैं जो बीच में बाय मिस्टेक एडजस्ट हो गया है, तो थोड़ा सा आप फोकस करते हुए क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, हमें डिफाइन करना है। तो फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है ना, उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो प्लांट्स के अंदर होता है। तो प्लांट को हम ऑटोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं, या आप उस ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं प्लांट्स को, या प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं। आपसे डिफाइन ये भी पूछी जा सकती है, डिफाइन प्रोड्यूसर्स कौन सा है। तो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, they are producer because they prepare their food by their own by using sunlight, carbon dioxide, water, minerals। ठीक है, तो अपना फूड खुद से बनाते हैं, इसी वजह से उनको ऑटोट्रॉफ भी बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, देखिए ये वो टाइप होती है न्यूट्रिशन की जिसके अंदर जो क्रिएचर होता है वो अपना सारा फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से गेन करता है, खुद से कोई भी वहाँ पर वो मेहनत नहीं करने वाला है। ठीक है, तो जिस प्लांट से, जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो फूड टेक करता है ना, वो उसके लिए होस्ट का काम करता है। तो होस्ट लाइक आपके घर में कोई भी मेहमान आता है, तो उस मेहमान के लिए आप क्या हो, आप होस्ट हो। वो आराम से आएंगे, बैठेंगे, आप उनको उनका वेलकम करोगे, उनको स्नैक्स दोगे, ड्रिंक्स हैं या फिर फूड आप उन्हें सर्व करोगे। तो वो सिर्फ आराम से वहाँ पर अपना आराम फरमाने के लिए आए हुए हैं, और आप उनके लिए होस्ट हो, आप उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराओगे। ठीक है। नेक्स्ट है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन से हो जाएंगे, तो ये वो एनिमल होंगे जो डिपेंड करते हैं फूड के लिए ऑन बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स पर भी और एनिमल प्रोडक्ट्स पर भी, तो वो ओमनीवोर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस और सिम्बायोसिस। इससे पहले मैं 2 टाइम्स आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट है ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, कि लाइट के लिए जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो कौन है, अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ वो टिक करना यहाँ पे रह गया है, दैट इज़ ब्लू प्लस रेड। ब्लू और रेड कलर होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब अगर प्लांट को ग्रीन कलर में रख दिया जाए ना, तो ग्रीन कलर में तो बेचारा ग्रीन कलर उसका खुद से ही है, तो हमें कोई भी चीज़ें हैं उनका कलर क्यों दिखाई देता है, उनका कलर तभी दिखाई देता है जब लाइट फॉल होती है, तो वो ऑब्जेक्ट जिस लाइट को अपने पास से दूर रिफ्लेक्ट कर देता है ना, तो वो वही जो रिफ्लेक्ट हो करके कलर हमारी आइज़ में आता है, वो कलर हमें नज़र आता है। तो जब ग्रीन लाइट फॉल होगी ट्री के ऊपर, तो वो तो सारे ग्रीन लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो अब ग्रीन लाइट के अंदर अगर प्लांट को रखा जाए तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो जो मोस्ट इफेक्टिव जो यहाँ पर है हमारे, दैट इज़ ब्लू प्लस रेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। तो देखिए जो आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट होता है ना, वो स्टार्च के प्रेजेंस के लिए यानी कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर हो सकता है कि ये जो आपके ऑप्शंस है वहाँ पर स्टार्च की जगह कार्बोहाइड्रेट हो या ग्लूकोज हो, तो इनके टेस्ट के लिए, स्टार्च टेस्ट के लिए हम अपना आयोडीन सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो उसमें होगी ऑक्सीजन गैस, क्योंकि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करते हैं, वो ले लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है, उसे वो बाहर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन शोन बाय मिस्टलटो। देखो अभी हमने किया था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनके अंदर, लेकिन जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में।
एक तो आपका पैरासाइटिक था, एक पार्शियल पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक तो आ जाता है कसकटा, और मिसलटो की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर हम करेंगे पार्शियल पैरासाइटिक। ठीक है, ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे रिलेटेड टू चैप्टर फर्स्ट। इसके बाद है हमारे पास वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। हर किसी के लिए आपके जो स्टेटमेंट है उसके लिए वन वर्ड आपको राइट करनी है। फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। फूड ले लिया गया है और उसको यूटिलाइज किया जा रहा है बॉडी की हेल्प से, तो क्या होता है, वो न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म विच कांट मेक इट्स ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो क्या होंगे, वो हेटेरोट्रॉफ होंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। उस प्रोसेस का नेम आपको बताना है जिससे कि प्लांट अपना फूड खुद से बनाते, तो फोटोसिंथेसिस होगा। नेक्स्ट है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स दैट डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जब भी डेड एंड डिकेड आ जाए, इट मीन सेप्रोफाइटिक से आप उसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हम उसके लिए आंसर करेंगे। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। एनिमल्स ब्लू एंड रेड लाइट, ऑटोट्रॉफिक, लैक्टोबैसिलस एंड सनड्यू। तो देखिए सबसे पहले एनिमल्स की हम बात करेंगे, तो एनिमल अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए वो हो जाएंगे हेटेरोट्रॉफ्स। ब्लू एंड रेड लाइट अभी हमने किया था फैक्टर अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस, तो जो ब्लू एंड रेड लाइट है दैट वो मैच होगा आपके फोटोसिंथेसिस के साथ। नेक्स्ट ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना फूड खुद से बनाते हैं। ठीक है, फूड खुद से कब बनेगा, जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, तो क्लोरोफिल के साथ मैच करेंगे। अब लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस इनके ऊपर डिपेंड करते हैं सेप्रोफाइटिक, क्योंकि इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। नेक्स्ट है सनड्यू। सनड्यू जो आपका एग्जाम्पल होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। ठीक है, इसी के साथ अपने जो चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको जो वीडियोस हैं वो हेल्पफुल लग रही होंगी। अगर आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओके, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।